मैं स्वागत करता हूं आप सबका जो यहाँ पर हैं और खासकर मैं स्वागत करता हूं जवानों का और हमारे बच्चों का जो यहाँ पर हैं। और ये संदेश आज खास आपके लिए ही है। अब हम ये स्टडी कर रहे थे कि हमें परमेश्वर की महिमा, उसकी प्रस्तुति कैसे करनी चाहिए, कि हम परमेश्वर के सामने ऐसा जीवन कैसे बिताएं जिससे परमेश्वर खुश होते हैं, जिससे खुदा को खुशी मिलती है। अब सबसे पहले हमने ये जाना है कि परमेश्वर को खुश करने से पहले हमें उससे मोहब्बत रखनी होगी। लेकिन परमेश्वर से मोहब्बत रखने के लिए हमें उसे जानना जरूरी है। सबसे बड़ा खजाना जो आप पा सकते हैं वो ये है बच्चों, कि आप ये जान लें कि परमेश्वर कौन है। अब आपके घरों के आसपास कोई थोड़ी जमीन होगी। क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपकी उस जमीन में बहुत ही कीमती खजाना दबा हुआ है? क्या आप जाएंगे चर्च के बाद उसे ढूंढने के लिए? मुझे यकीन है कि आप जाएंगे। और अगर मैं कहूं कि ये धरती के 10 फीट नीचे है और ये दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है, तो क्या आप उसे खोजेंगे? यस, आप उस जमीन को खोदेंगे, उसे खोदेंगे, उसे खोदते रहेंगे। और क्या होगा अगर मैं कहूं कि ये दबा हुआ है बहुत नीचे, मजबूत चट्टानों के नीचे? तो क्या होगा? आप फिर भी जाएंगे, उस जमीन को खोदेंगे, उसे खोदेंगे, उसे खोदते जाएंगे जब तक आप थक नहीं जाते हैं, क्योंकि इसके नीचे सबसे कीमती खजाना है। लेकिन इस कायनात का सबसे ज्यादा कीमती खजाना है परमेश्वर को जानना, उसे जानना। अब अगर हम चाहते हैं परमेश्वर को पूरी तरह से खुश करना, अगर परमेश्वर को हम आनंद देना चाहते हैं, हमें उसे जानना जरूरी है। और भी कुछ है जो हमें चाहिए। हमें जानना होगा कि उसकी आज्ञाओं के अनुसार हम कैसे जिंदगी गुजारें। क्या आप समझ रहे हैं? अब पवित्र वचनों में हमारे पास आज्ञाएं हैं और हमारे पास नीति वचन हैं हमारी समझ के लिए। और हमें इन सारी चीजों को खोजना होगा यह जानने के लिए कि हम कैसे जिएं। क्या आप जानते हैं झूठ क्या है? झूठ वह है जो सच्चाई नहीं है। क्या आप जानते हैं कि हर रोज ये दुनिया झूठ के साथ भरी पड़ी है? झूठ आपको बताएगा कि इस दुनिया को कैसे चलना चाहिए, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये झूठ आपको भटका सकते हैं और इसीलिए आपको जरूरत है परमेश्वर के वचनों की। अब एक वचन है जो मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं? और यह वचन है भजन संहिता 119 का 105 वचन, जो कि इस प्रकार कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अब जवानों, मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचें। और अगर आप चाहते हैं बाद में आज रात जब आप अपने घर जाते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। और पेरेंट्स, आप भी अपने बच्चों के साथ ये कर सकते हैं। सारी लाइटों को बंद कर दें, घर की सारी लाइटों को बंद कर लें और उसके बाद आप अपने कमरे में चलने की कोशिश करना बिना फिसले। ये बहुत मुश्किल है कि नहीं? तकरीबन असंभव है। और फिर पेरेंट्स, आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों को किसी एक जगह पर खड़ा कर लें और फिर मैप को लिख लें जिसका आपने ऑलरेडी अंदाजा लगा लिया है। और फिर आप अपने बच्चे को ऊंचा बोलकर ये कह सकते हैं, 5 कदम आगे की ओर चलो। वह 5 कदम आगे चलते हैं, आप कहते हैं रुको, और वह रुक जाते हैं। अब 2 कदम अपने बाएं चलो, और वह चलते हैं, आप कहते हैं रुको। और ऐसा करके आप उन्हें पूरे घर से बाहर लेकर आ सकते हैं बिना उनके पैर फिसले। कैसे? क्योंकि आपने उस आवाज को सुना जो कि सच्ची थी, जिसने आपको बताया कि आपको कैसे चलना है। क्या आप समझ रहे हैं? अब बिल्कुल ऐसे ही आप और मैं नहीं जानते हैं कि कैसे चलना है। आप एक अच्छे लेसन को चाहते हैं। आपके पेरेंट्स ने शायद ये आपको बताया हो। जब आपका जन्म हुआ तो आप इस पृथ्वी के ऊपर आए बिना कुछ जाने हुए। ओके, बिल्कुल जीरो। और अगर आपको कुछ पता था तो वो गलत था। तो क्या होता था कि आपको सीखना पड़ता था कि आपको कैसे चलना है। अब इसकी कल्पना कीजिए, आप जानते हैं कि युद्ध में एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है जिसे कहा जाता है खाने। ये क्या है कि ये जमीन के नीचे एक चीज होती है जिसे आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आपका पैर उसके ऊपर आ जाता है तो ये क्लिक होगा। और जब आप वहां से पैर हटाने की कोशिश करते हैं तो कोई रास्ता नहीं है, धमाका होगा। और अगर आप एक सिपाही हैं तो ये आपके लिए सबसे बड़ा खतरा होगा, डर होगा युद्ध में। अब क्या यह सही नहीं होगा कि अगर आपको खानों से भरी जमीन से होकर गुजरना है और आपके पास वो मैप है जो आपको बताता है कि खाने कहां पर हैं ताकि आप उनसे बच सकें, तो
क्या ये सही नहीं होगा? ओके, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अगर आपके पिता आपको कहते हैं कि जाओ और उस न्यूज़पेपर को लेकर आओ, लेकिन आपके और उस न्यूज़पेपर के बीच में 100 खाने हैं जो कि आपको उड़ा देंगे, क्या आप जाएंगे न्यूज़पेपर लेने के लिए? उम्मीद है नहीं। लेकिन अगर आपके पास एक नक्शा है और आप कहेंगे कि इस मैप के अनुसार मैं 2 कदम आगे आ सकता हूं और यहां पर एक खान है, अब मुझे इस तरफ मुड़ना होगा। अब मैं सही हूं। समझ रहे हैं आप? अब मैं आपको कुछ बताता हूं। बहुत से लोग आज जो अपने आप को मसीही कहते हैं, नहीं करते हैं ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं। वह कहते हैं कि वह यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं और फिर वह चलते हैं खुले रास्ते के ऊपर, और वह इस तरह चलते हैं कि जैसे उन्हें सही लगता है। और आप उनके पास बाइबल के साथ जा सकते हैं, और अगर आप उन्हें कुछ बताएंगे जो बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है तो वह आपके ऊपर भड़क उठेंगे। हम ऐसे नहीं बनना चाहते हैं। हम यीशु के ऊपर विश्वास करना चाहते हैं और जो वह कहता है वह करना चाहते हैं, क्योंकि जो वह कहते हैं इससे उसे तो खुशी मिलेगी ही अगर हम उसकी आज्ञाकारी करते हैं तो, लेकिन इसके साथ साथ आप भी अपने आप को बचा लेंगे। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर को महिमा देना तो उसके वचनों का अध्ययन कीजिए। जो वह कहता है करने के लिए करिए उसे। अब मैं मैसेज को खत्म करूंगा एक कहानी के साथ, जो कि अक्सर मैं अपने बच्चों को बताता हूं बार बार, और वह इसे लाखों बार सुन चुके हैं। एक दिन अफ्रीका में एक मिशनरी था और उसका छोटा बच्चा एक पेड़ के नीचे खेल रहा था, जो कि उसके घर के बिल्कुल सामने था। और जब वह मिशनरी उस तरफ आया और वह आगे बढ़ने लगा तो उसने देखा उसका बच्चा उस पेड़ के नीचे खेल रहा है, और उसने कहा नीचे गिर जाओ। और वह छोटा बच्चा उसी वक्त जमीन पर गिर गया और इस तरह से जमीन के ऊपर लेट गया। फिर उसने कहा रेंगते हुए मेरी तरफ आओ, और वह रेंगने लगा। फिर उसने कहा पैरों पर खड़े हो जाओ, वह हो गया। उसने कहा भाग कर मेरी तरफ आओ, और वह आ गया। आप कहेंगे कि यह क्या पागलपन है? तो मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ। जब वह पिता अपने घर से बाहर निकला और उसने देखा कि उसका बच्चा उस पेड़ के नीचे खेल रहा है, और तभी वहां पर उसके सर के पीछे एक बहुत ही घातक सांप था। यहां पर जहरीला सांप, खतरनाक, यहां पर लटका हुआ था। अब बच्चों, अगर पिता ने कहा होता, मान लीजिए पिता वहां पर है और आप खेल रहे हैं, और वह कहता कि नीचे गिर जाओ, और आप कहते कि क्यों? समझ रहे हैं आप इस बात को? अगर आपका पिता आपको कहता और आप कहते कि क्यों पिता, मेरा दिल नहीं कर रहा, या ऐसे कैसे, वह मर गया होता कि नहीं? अब देखिए उस बच्चे ने क्या किया। उसके पिता ने कहा कि गिर जाओ, और उसके बच्चों ने उसकी बातों पर विश्वास किया। अब पिताओं और माताओं, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा पर विश्वास करें, आपको विश्वास योग्य होना पड़ेगा। गिर जाओ, वह गिर गया। रेंगते हुए आओ, और वह रेंगते हुए सांप के नीचे से चला गया। भाग कर आओ मेरे पास, और वह भागने लगा। यह अच्छा है पेरेंट्स, हमारे लिए भी। संपूर्ण आज्ञाकारी, संपूर्ण रूप से, पूरी तरह से बुद्धिमान परमेश्वर के प्रति आपकी जिंदगी को बचाएगी।